नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। चलिए सीधे आपको ले चलते हैं मुख्यमंत्री निवास, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एमएसएमई कार्यक्रम के राशि का अंतरण कर रहे हैं। महत्वपूर्ण आयोजन में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री एक गतिशील नेतृत्वकर्ता डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच उपस्थित हैं। उन्हीं के साथ हमारे प्रमुख सचिव राघवेंद्र जी, कमिश्नर दिलीप कुमार जी, लघु पार्टी के हमारे महामंत्री जी एवं यहाँ उपस्थित सभी मध्य प्रदेश के हमारे उद्योगपति बंधुओं और विशेष करके स्टार्टअप के युवा साथी, एमएसएमई की सारी गतिशीलता भी आपने प्रमुख सचिव महोदय के मुख से सुनी है कि पिछले 2-2.25 साल में हमने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो गतिशीलता की बात मैं कर रहा हूं, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में जो हमें नेतृत्व मिला है, अगर आप रोज फेसबुक देखेंगे तो प्रतिदिन मुख्यमंत्री कहीं न कहीं जनता के बीच भी होते हैं, जनता के साथ में भोपाल के अंदर भी होते हैं, भोपाल में विभागों की समीक्षा भी करते हैं, निर्देश भी देते हैं और निर्णयों की लगातार एक क्रम बना हुआ है। ऐसा गतिशील नेतृत्व हमने पहले कभी नहीं देखा। मैं मुख्यमंत्री का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि जिस गतिशीलता से आपने इस सरकार को चलाया है और जो विजन, एक दृष्टिकोण अपना करके पिछला 2025 का वर्ष उद्योग वर्ष के रूप में मनाया, पूरे प्रदेश के अंदर नहीं पूरे देश में एक माहौल बना कि मध्य प्रदेश बहुत तेजी से आगे आ रहा और पूरे हमारे पास में जितना आकर्षण हो सकता था, जितने हमारे बड़े से बड़े उद्योगपति और उसमें जो रीजनल इन्वेस्टमेंट समिट और ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में है, उनका जो सफल संचालन हुआ और उस सब में मुख्यमंत्री जी ने अपनी भागीदारी करी और सब उद्योगपतियों और हमारे नए युवाओं को, हर जिले के युवाओं को उद्योगों के अवसर से अवगत भी कराया। और उसी के साथ हम अगला वर्ष किसान कल्याण का लिया है और वह भी आप देखें दृष्टिकोण कि नेतृत्व की दृष्टि क्या होनी चाहिए। आपका बिल्कुल स्पष्ट मत है कि किसान खेती करे, खेती से उसका जो भी हमारी फसल आती है उस फसल का उचित मूल्य तभी मिल सकता है कि उस फसल का प्रोसेसिंग, उन फलों का, सब्जियों का सबका प्रोसेसिंग हमारे मध्य प्रदेश में ही हो, तो उसके साथ में उद्योगों का समावेश भी हो। यह पहली बार किसी प्रदेश के अंदर देश में ऐसा हो रहा है कि उद्योगों के कृषि के सम्मेलन होंगे, साथ में उद्योगपति के सम्मेलन भी होंगे और फूड प्रोसेसिंग यूनिटें भी लगेगी। एक ऐसा नेतृत्व हमें मिला है और आज हम जब देख रहे हैं कि पिछले 2 सालों में 2019-20 से सब्सिडी का जो हमारा बैकलॉग चल रहा था, वो सारा बैकलॉग पूरा करके अभी हम लोग आज 169 करोड़ रुपया आपके हाथों से दिलवा रहे हैं। ये लास्ट दिसंबर तक करीब सभी यूनिटों की सब्सिडी हम लोग आप लोगों को दे देंगे। इसके बाद निरंतर क्रम चालू है, जैसे जैसे हमारे क्वार्टर के हिसाब से जो स्वीकृति आती है उन सारे को हम दे रहे हैं। तो एक ऐसा नेतृत्व हमारे बीच में है। आज महावीर जयंती का अवसर भी है। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और निश्चित है आप और हम सब देख रहे हैं कि जो आज हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दुनिया में एक बड़ा नाम कमाया है और वह जो नाम है वह अहिंसा की बात पर ही कमाया है कि चाहे इजराइल हो या इराक हो, दोनों लड़ रहे हों, परंतु दोनों ने भारत को मित्र राष्ट्र माना है। हमारा देश संकट में नहीं है, हमारे उद्योग संकट में नहीं है, तो इसके पीछे उनकी जो मुख्य धारा थी वह धारा अहिंसा की थी, शांति की थी कि युद्ध किसी भी
कारण से युद्ध किसी भी शांति का हल नहीं हो सकते हैं। शांति का हल वार्ता होता है और उसने हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रतिष्ठा को बहुत दुनिया के अंदर बड़ी करा है और हमारे मुख्यमंत्री जी उन्हीं के मार्गदर्शन में लगातार नवाचारों के साथ में मध्य प्रदेश के विकास की गति को आगे बढ़ा रहे हैं। आज के बहुत समय में से आज 9:45 बजे आपका कार्यक्रम था, आपने समय निकाला, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आपका यही दृष्टिकोण, यही प्रेम और यही गतिशीलता मध्य प्रदेश के उद्योगों के लिए, हमारे युवाओं के लिए और स्टार्टअप के हमारे नए साथियों के लिए बनी रहे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कृषि मंत्री जी आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। अब बहुत ऐतिहासिक पल है। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित माननीय मंत्री जी इसके अध्यक्ष भी हैं। पिछले 4 वर्षों का लाभांश वर्ष 2020, 2021, 2024 और 2025 मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित की तरफ से 8 करोड़ रुपए, एक ऐतिहासिक दिन है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मुख्यमंत्री जी को आप करें, बहुत ही बड़ा क्षण है, मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शी नीतियों का ही प्रतिफल है। तालियां आप सबकी बजनी चाहिए। हम मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित की तरफ से पिछले 4 वर्ष का लाभांश वर्ष 2020-21 और 24-25 का 8 करोड़ रुपए प्रदान कर रहे हैं। बहुत ऐतिहासिक पल है। और अब ऐसे हमारे दूरदर्शी और नवाचार के धनी माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह कि आप आए और रिमोट के माध्यम से सिंगल क्लिक के द्वारा एमएसएमई के प्रोत्साहन राशि डीबीटी से नूतन प्रयोग माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। 250 इकाइयों को 169 करोड़ बड़ी प्रोत्साहन राशि, उद्योग का वातावरण माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्पों को सिद्धि दे रहे हैं और आज एक अलग मध्य प्रदेश बनकर तैयार हो रहा उद्योगों के क्षेत्र में। एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे हम कि आप आए और स्टार्टअप प्रोत्साहन राशि जो कि 286 स्टार्टअप को 28 करोड़ 60 लाख रुपए अपने एक बार पुनः सिंगल क्लिक के माध्यम से अपने शुभ हाथों से माननीय मुख्यमंत्री जी उद्योगों को लेकर संकल्पित हैं। जोरदार तालियां आप सबकी होनी चाहिए। ऐसे हमें यशस्वी नेतृत्व मिले हैं जो बिना रुके बिना थके मध्य प्रदेश को विकास के नए शीर्ष मानक पर ले जा रहे हैं। आज मध्य प्रदेश बदल रहा है आपकी इच्छा शक्ति और नवाचारों से। आइए इस श्रृंखला में हम आग्रह करेंगे कि आज के इस कार्यक्रम में वो आवंटन हितग्राहियों को जिस श्रृंखला में आवंटन आदेश बैतूल के श्री राजेश पंडाग्रे आग्रह स्ट्रीट लाइट, ट्यूब लाइट एवं बल्ब स्विच एमएसपी निर्माण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने शुभ हाथों से हितग्राहियों को लाभ देंगे। आवंटन आदेश बैतूल से श्री राजेश पंडाग्रे, साथ ही साथ श्री सुनील कुमार घोटे 100 मिल, जिन्होंने अगर बात करें जो निवेश के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी इतनी बड़ी प्रोत्साहन राशि। आवंटन आदेश आगर मालवा से श्री देश कुमार मौर्य पावरलूम क्लोथ निर्माण के लिए 13.31 लाख की राशि, साथ ही साथ श्री सुनील जी को 108.55 लाख की राशि और आशय पत्र श्री अभिनव शर्मा जी को जो कि पेवर प्लांट एवं कंक्रीट उत्पादन के लिए 124 करोड़। एक बार जोरदार तालियां। आपकी नीतियां जमीनी स्तर पर लोगों का जो कि समय लगातार एक अलग ऊंचाई दे रहे हैं। इस श्रृंखला में हम आग्रह करेंगे मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के हमारे हितग्राही श्री आलोक मंडल जी बुक एवं कॉपी विक्रय जो कि 24 लाख रुपए की, जिन्हें बात करें वितरित राशि माननीय मुख्यमंत्री जी सभी हितग्राही श्री आलोक मंडल जी, श्रीमती नेहा सोनी, श्री अभिमन्यु पुरी जी जो कि वीडियो इवेंट फोटोग्राफी इंटीरियर डिजाइनिंग में श्री नेहा सोनी जी को 19.8 लाख के वितरण राशि माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत। एक बार जोरदार तालियां। नीतियां जो कि प्रदेश की अगर बात करें तस्वीर बदल रही है। ऐसे यशस्वी और नवाचार के धनी माननीय मुख्यमंत्री जी तीनों हमारे मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के श्री आलोक मंडल, श्रीमती नेहा सोनी और अभिमन्युपुरी को ये प्रदान कर रहे हैं। तालियां आपकी जोरदार होनी चाहिए। अब बिना किसी देरी के हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करें जोरदार तालियों के साथ। आज महावीर जयंती है। एक बार जयकार लगाए, बोले भगवान महावीर स्वामी की। हम सबका सौभाग्य है एमएसएमई विभाग द्वारा आयोजित स्टार्टअप अनुदान और एमएसएमई के सभी उद्यमियों को भूखंड आवंटन, हित लाभ, ऐसे कई प्रकार के अलग अलग आयामों के साथ संयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान
माननीय मंत्री एमएसएमई श्रीमान चेतन कश्यप जी, जिनके नेतृत्व में विभाग लगातार प्रगति कर रहा है, उन्नति कर रहा है और जहां जिसकी जैसी जरूरत है वहां वैसी दक्षता से वो काम भी कर रहे हैं। और विभाग का काम की गति के लिए प्रमाण चाहिए, तो प्रमाण इस नाते से भी मिल रहा है कि 31 मार्च कल है और आज तक पैसे बढ़ रहे हैं। जोरदार ताली वाली बजाकर के विभाग का अपने काम का, नहीं तो अन्यथा सरकारी विभागों में तो 15 मार्च बहुत हो जाता है, 1 मार्च से हाथ जोड़ने लगते हैं कि अब हो गया जो होना, अगले साल देखना। 1 अप्रैल के बाद आपको घर बुला करके डीबीटी से पैसे दे दे, ये विभाग की आपके प्रति और आपके विभाग के प्रति परस्पर हमारी स्वच्छता भी है, हमारा समन्वय भी है और हमारा परस्पर विश्वास भी है। इसलिए महावीर स्वामी जी की जयंती को सार्थक कर रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, जो जियो और जीने दो के साथ सरकार के आधार पर हर वर्ग के कल्याण के लिए, हर वर्ग को साथ लेके चलने के लिए, जहां सरकार की नीतियों में अपनी जन कल्याण की भावना छिपी रहती है, वहीं जो कहा गया उसको मैदानी हकीकत में उतारते हुए उसके अमली जामे पहनाने के लक्षण भी दिखाई देना चाहिए। और ये लक्षण दिखाई देने के ही उदाहरण है जो मैं देख रहा हूं मंच पे मौजूद। पहले तो सभी एमएसएमई, ईएस और हमारे कमिश्नर सबके लिए जोरदार ताली वाली बजा देंगे। विनोद महाराज जी के लिए भी, हमारे प्रदेश मंत्री हैं, हमारे लिए जो मैं अगर आंकड़ा देख रहा हूं तो आज लगभग 2020-21 से लेकर 2024-25 तक का अंतरिम लाभ 8 करोड़ का भुगतान भी लघु उद्योग निगम द्वारा ये किया गया है। ये मैं बधाई देना चाहूंगा। एमएसएमई के अंतर्गत 257 इकाई को 169.57 करोड़ का हित लाभ, अभी तो 170 ही हो गया, समझो बचा क्या है। 257 इकाइयों का हित लाभ जो आपके लिए अनुदान है, जिसके कारण से हमारा आपका कमिटमेंट पूरा होता है। यही समय है इंडस्ट्रियों के लिए, हम उनको हर प्रकार से प्रोत्साहित करें। अन्यथा मैं राज्य में अपने भी घूमता हूं और बाकी राज्यों में जाता हूं तो कई सारे इंडस्ट्री के जब पहली बार भी हम देने लगे तो कहते हैं जब ये कागज पे रहता था, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं कि हमको मिलेगा। ऐसा लगा कि सरकार के जरिए से कुछ निकालना तो बड़ा मुश्किल जाता है, ऐसा संभव नहीं रहता है। पूरे देश के कई सारे उद्योगपतियों ने बधाई दी कि बगैर कोई हमको कष्ट के सिंगल क्लिक से बड़ा बड़ा अमाउंट भी आए, छोटे से छोटा भी आए, हर एक का अपना जो हक है वो उसको लौटाना। तो जब 170 करोड़ बोला तो ताली वाली बजा करके आप भी उसमें, मैं भूल ही जाता हूं कि ये हाथ हमारे गिनने के काम आते हैं, ताली बजाने में थोड़ा अलग हिसाब लगता है। आजकल तो ये डिजिटल ने इसका भी खत्म कर दिया, अभी उंगली की टिप्स से काम चल जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा प्रयास है परमात्मा करे आप सब कुबेर के आशीर्वाद से भंडार भरपूर रखे, अपनी सारी मनों की मुरादें पूरी करें। 43 जिलों के 286 स्टार्टअप को भी राशि मिली है। मैं सभी युवा मित्रों को बधाई देना चाहूंगा। ये खासकर हमारी अपनी प्रतिबद्धता भी है। उसमें 28.6 लाख की प्रथम किस्त का वितरण हुआ। आगर के 3 उद्यमियों को औद्योगिक भूमि के आवंटन दिए, 1 को उद्यमी को आशय पत्र दिया, 3 को लगभग 50.5 लाख की ऋण राशि का वितरण हुआ है। ये बात सही है कि जब से हमने बीते वर्ष में औद्योगिकरण की बात करी है, हमारे राज्य के अंदर आज एक बहुत सकारात्मक माहौल बना। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पूरे देश के या दुनिया के हर प्रकार के उद्यमियों के लिए हमने अपने मन के अंदर संकल्प लेकर के सबके लिए दरवाजे खोले कि आइए हमसे जुड़िए, हम सब मिलकर के राज्य की बेहतरी के लिए और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की बेहतरी के लिए जोरदार अभिनंदन प्रधानमंत्री का भी करें। ये बात भी सही है कि हमारा आज के इस वैश्विक माहौल में भी अगल बगल में ऐसे लगा करके देश दुनिया के हालात क्या है, लेकिन आप अंदाजा लगा लो कभी ऐसे माहौल में कि जहां दुनिया का सबसे शक्ति संपन्न देश अमेरिका, उनके देश के अंदर उस इतने
भीषण युद्ध में भी उनके अंदर की हालत क्या है, पेट्रोल डीजल से लगाकर उनकी कीमतें कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन हम तो बिल्कुल बगल में बैठे। और ये बात भी सही कि सबसे ज्यादा खपत वाला डीजल पेट्रोल का सभी प्रकार से देश के अंदर ये गैस ईंधन का भी अगर खपत वाला देश है तो भारत उसमें तीसरे नंबर पे आता है। लेकिन हमारे अपने माननीय मोदी जी ने समय के पहले ही 12-14 साल पहले से रिफाइनरियां बनवाना और अपने यहां से न केवल देश की ईंधन की आवश्यकता की पूर्ति कराना बल्कि देश के अंदर निर्यात का भी अनुकूल माहौल बनाया। इसलिए आज अपने यहां इस देश के अंदर न तो रेट बढ़ने दी, न मार्केट में किल्लत आने दी। बगल अगल में देखो तो वो दिमागी काम नहीं करे। पहले तो रुपये के ठिकाने नहीं पड़ोस के देशों के पास, और जो है ठिकाने तो उसका भी रुपये का हमारा 1 रुपया उनके 4 आने के बराबर है। और उसके बावजूद भी पेट्रोल के दाम वहां 350 रुपये लीटर है। देखो पाकिस्तान के हाल क्या हो रहे हैं, घर में नहीं है दाने खाने के, मियाँ चले तलवार घुमाने, क्या है हाल। अब दलाल नहीं के तो क्या बोलेंगे इनको। सही कहा हमारे विदेश मंत्री जी ने कि हमारे देश स्वाभिमान के साथ चलता है। हमारे देश की नीतियां हमारे देश के सभी हितों को सुरक्षित रखने की होती है, और सुरक्षित रखने में सम्मान भी है, स्वाभिमान भी। और इसलिए किसी की दया पर निर्भर होकर के भारत के झंडे लहराते हुए नहीं आ रहे हैं। दुनिया के बाप की ताकत नहीं कि झंडे को हाथ लगा के देख ले, घर में घुस के मार के आने की ताकत भी भारत की है। हमारी सभी प्रकार की गतिविधियों को संचालित करने के लिए स्वशासित लोकतंत्र की रक्षा के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश समर्थ भी है और सामर्थ्यशाली भी है। मैं आज के इस अवसर पर आज इस पूरे कार्यक्रम में सच में बोल तो बहुत देर तक सकता हूं, लेकिन मुझे अब यहां से विधानसभा के कार्यक्रम में जाना है। आज बहुत सारे कार्यक्रम, लेकिन हम सब मिलकर के इस 31 मार्च के बाद नए बजट सत्र में और ताकत से मिले। और मुझे लगता है बीते साल लगभग 5,500 करोड़ से ज्यादा कितने बांटे अपन ने 5200 करोड़ 3-3.5 करोड़ वो अलग दे देंगे। सब मिला के कितने हो गए 8,000 करोड़। अगली बार 28,000 करोड़ बांटो, अगले साल ये संकल्प करें। अपनी गति इसी प्रकार चलती रहे, सभी क्षेत्रों में लगातार मध्य प्रदेश आगे बढ़े। और ये उन सारे नादानों को भी जवाब जो कहते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर आर्थिक रूप से पता नहीं क्या कहते हैं, कौन से इंडस्ट्री की बात करते हैं, जरा ले चल के दिखाएं कि हमारा जो हमने कहा है वो करके दिखा रहा है। प्रदेश के अंदर सबसे तेज गति से निवेश भी हो रहा है, व्यापार व्यवसाय के साथ की गई प्रतिबद्धताओं के लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। और हमारे आधार पर लगभग 8,500 करोड़ रुपया अगर हम अपने विभिन्न प्रकार के उद्यमियों को जो हमारे कमिटमेंट के आधार पर अनुदान देने की हिम्मत रखते हैं, इसका अर्थ ही है कि हम अपनी आर्थिक रूप से उन सारे तंत्र में, इसीलिए भारत के 3 सर्वाधिक सशक्त आर्थिक रूप से वित्तीय व्यवस्था करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश का स्थान है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जिसमें भारत सरकार के पैमाने पर सब प्रकार के प्रबंधन में तेज गति से विकास भी किया है और निवेश भी किया है, और खर्च की सीमा अपनी भारत सरकार की लिमिट के अंदर रख करके काम किया है। मैं आज के इस अवसर पर पुनः आपका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके लगातार